अबे कौन है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभी इतना अंदर तो घुस चुका है, घुस जा अब। अरे जहां तक भाभी जी खोल के रखेगी वहां तक तो आ ही सकता हूँ। मतलब? अरे भाई साहब दरवाजे की बात कर रहा हूँ। जहां तक भाभी जी दरवाजा खोल के रखेगी वहां तक तो मैं घुस ही सकता हूँ। अबे अपनी जीवान पे लगाम दे, ना घुसने लायक छोड़ूंगा ना घुसने लायक। सब भूल जाएगा। अरे भाई साहब आप तो बुरा मान गए। भाभी जी भाई साहब जरा गुस्से वाले लगते हैं। आपसे प्यार व्यार भी करते हैं कि नहीं? इनको गुस्से से फुर्सत मिलेगी तो ना प्यार करेंगे किसी से। क्या मतलब? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अरे करते होते तो भाभी जी को शिकायत करती क्या? भाभी जी अब आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गया हूँ। आपको कोई शिकवा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अबे तू अपने मुंह पे ताला लगा और निकल यहाँ से। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भाभी जी को उनका हक दिलवा कर रहूंगा। मेरा हक? इनसे तो आज तक कुछ मिला नहीं, हक क्या खाक मिलेगा। तुम्हें सब कुछ दूंगा, पहले इससे तो निपट लूं। अरे देखो भाई साहब, मैं लोगों के काम आता हूँ। मतलब? देखो भाई साहब, कोई आदमी मर जाता है, जैसे आप मरेंगे, आपके घर वाले कोई आपकी मूर्ति की तरह सजा के तो नहीं रखेंगे, आग ही लगाएंगे ना। देखो भाई साहब, आप तो मर जाओगे, अपने परिवार वालों को बेसहारा छोड़ जाओगे, फिर इनका भाभी जी का क्या होगा? इसीलिए मैं उनके काम आ जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा पूरी लाइफ टाइम। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे आपको जरूरत नहीं है, लेकिन भाभी जी को तो पड़ेगी ना, वो भी आपके जाने के बाद। कैसी बकवास बातें कर रहा है? तुम जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, आपने कभी सोचा है आपके बाद भाभी जी का कौन ख्याल रखेगा? इनकी जड़ी बूटियों का, इनकी दवा दारू का। क्या बकवास बातें कर रहा है? अरे भाई साहब, आप न्यूज़ तो सुनते ही होंगे ना, ट्रक ने बाइक वाले को रोन दिया, रोड क्रॉस करते हुए आदमी को कार ने कुचल दिया। थोड़ा सोचो ना भाई साहब आपकी लाइफ के बारे में। अबे मुझे क्या होगा? आया जब से बेतु की बकवास से बातें कर रहा है। ऐसा कर, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से। भाभी जी आपने कभी सोचा है भाई साहब चले गए तो आपका क्या होगा? अरे हाँ, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए, सारी की सारी टेंशन ही खत्म। अच्छा तो तू इंश्योरेंस वाला है? नहीं चाहिए मुझे इंश्योरेंस इंश्योरेंस। चल चल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे भाई साहब, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत तो भाभी जी को पड़ेगी। आप तो निकल चुके होंगे। इंश्योरेंस क्या होता है? इससे क्या फायदा होगा? देखिए भाभी जी, मैं आपको समझाता हूँ। अगर भाई साहब गलती से निकल पड़े, कोरोना का कोई सा नया वेरिएंट आए, तो आपको हमारी कंपनी करोड़ों रुपए देगी, करोड़ों। सच में? अरे हाँ भाभी जी, सच में। आप अपने कोई से भी मनपसंद गहने खरीद सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ भाभी जी, सच में। अबे क्या बकवास आइडिया दे रहा है? उसके गले के साथ साथ उसकी गोद भी सुनी है। अरे भाई साहब, आप वो फिक्र छोड़िए, भाभी जी का गला तो हमारी कंपनी भर देगी और गोद तो मैं भर ही दूंगा। अबे क्या गला गोद कर रहा है? भाई साहब मैं सब सुन रहा था, ये बीमा एजेंट वाले है ना, एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। मरने के बाद में कोई पैसा वैसा नहीं देते। अरे भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हमारी कंपनी 13वीं तक पैसा लौटा ही देती है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अगर आपको विश्वास ना हो तो 13वीं पे आके अपनी वाइफ से पूछ लेना। पहले तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमारे शर्मा जी कब के ऊपर गए हुए हैं, आज तक उनको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले हैं। अच्छा, तो आपके शर्मा जी शराब तो पीते होंगे ना? अरे तोबा 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 तोबा, वो तो शराब का नाम भी नहीं लेते थे। अच्छा, गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट कुछ तो यूज करते होंगे? अरे भाई उन्हें ऐसी कोई सी आदत ही नहीं थी। अच्छा, तो फिर कोठा बार तो जाते ही होंगे ना? अरे राम राम, उन्हें ऐसी कोई सी आदत नहीं थी। अरे भाभी जी, अब आप ही कहो, जो आदमी जिंदगी जिया नहीं, उसका मरने का पैसा हमारी कंपनी क्या खाक देगी? देखो अब मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी के अभी अपना इंश्योरेंस करवा लो प्लीज। वो तुम्हें ठगने आया है, वो कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। नहीं, मुझे इस भोले वाले आदमी पे पूरा भरोसा है। तुम्हारे मरते ही ना ये मुझे सारे पैसे लाकर दे देगा। अरे तुम कैसी पत्नी हो, जीते जागते पति को मारना चाहती हो। देखो, जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए, मेरी सारी ख्वाहिशें अधूरी पड़ी हुई है। मरते मरते काम आ जाओ ना। और इस बात की क्या गारंटी है कि पहले मैं ही मरूंगा? पहले हाँ। तुम मर गई तो? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे भाभी जी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, साइड से मैं एक सुपारी किलर भी हूँ। क्या किलर भी हो? अरे ये देखो भाभी जी, मेरे बैग में सब कुछ है, बंदूक है, रस्सी है, जहर है। आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़े ना, एक बार मुझे बता देना, मैं भाई साहब को टपका के कंपनी से आपको सारे पैसे दिलवा दूंगा। लेकिन चाकू रस्सी से कुछ नहीं होने वाला, और जहर वो तो इस आदमी के खून में पहले से है। अरे भाभी जी, मेरे पास पिस्तौल भी है ना। अबे! भाई साहब मैं इतनी गोली मारूंगा ना,
पूरे खून में पीतल भर जाएगा, पीतल। अबे तू कैसा एजेंट है ये? एजेंट है कि गुंडा है? ए, ज्यादा मचमच मत कर। अभी निकालता हूँ पॉलिसी और इस पे साइन कर, वरना समझ रहा ना, पूरा का पूरा अंदर घुसेड़ दूंगा। अरे अरे भाई साहब, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ओए, बीच में टपके हुए राय बहादुर, चल इधर आ, पॉलिसी पर साइन कर। भाई साहब, आप तो हमको डरा धमका रहे हो। तुम लोग साला प्यार से मानते भी कहा हो, हमको भी हमारा टारगेट पूरा करना पड़ता है। फैमिली का खर्चा, गर्लफ्रेंड की शॉपिंग। अच्छा, तू तेरे टारगेट पूरे करने के चक्कर में तू मेरे फैमिली को मेरे मरने के फायदे गिनवा रहा है? ए, बकवास बंद कर और चुपचाप पॉलिसी पर साइन कर, वरना यहीं के यहीं डाल दूंगा। अरे भाई साहब, इससे कुछ मत कहो, इसको अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है। लो साइन मैं कर देता हूँ, ला पेन दे। ठीक है, पिस्तौल पकड़ तब तक। कहाँ गया पेन? ये तो नकली बंदूक है। अरे साले, तो नकली बंदूक है। क्यों नकली बंदूक देखकर दिखाकर डरा रहा है और पुलिस पेपर साइन करवा रहा है? मार साले को। एक तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देती और ये मेरे मरने के फायदे गिनवाए जा रहे हैं मेरी बीवी को। अभी टारगेट पूरा करने के चक्कर में खुद टारगेट बन गया।